सर्वाभरण संपन्नम किरीट कटकोज्ज्वलम। लोग वो समय कब आवेगा, वो क्षण कब आवेगा हमारे जीवन में जब हम पीताम्बरधारी रामचंद्र भगवान का दर्शन करेंगे, सारे आभरणों से आभूषित, सिर पर किरीट, कंठ में कौस्तुभ मणि, श्याम वर्ण, शत शत कंदर्प के समान सुंदर। जब उनका राज्याभिषेक होगा और हाथी पर चढ़ के मुस्कुराते हुए निकलेंगे और ऊपर श्वेत छत्र होगा और लक्ष्मण जी उनके साथ होंगे, ऐसे राम का दर्शन हम कब करेंगे। लोगों का मन राम में तदाकार हो गया था। रामम कदा वा द्रक्ष्यामः प्रभातम वा कदा भवेत्। कब प्रातः काल होगा, कब हम राम को देखेंगे। सबके हृदय में ये उत्सुकता बनी हुई थी। ये उत्सुकता आ जाए अपने चित्त में हो तो इसको भक्ति बोलते हैं। भागवत में तो अक्रूर के मन में जो उत्सुकता आई है श्री कृष्ण के दर्शन के लिए, उसके लिए ऐसा कहा है कि मथुरा से रवाना होने के बाद और गोकुल में पहुंचने के पहले अक्रूर के चित्त की जो दशा हुई है वो सबसे उत्तम दशा चित्त की है और बड़े बड़े लोगों के लिए भी वांछनीय है। ईश्वर के लिए उत्सुकता होना, खाने के लिए उत्सुकता होती है, पीने के लिए उत्सुकता होती है, इज्जत के लिए उत्सुकता होती है, धन के लिए उत्सुकता होती है, परंतु ईश्वर के दर्शन के लिए मनुष्य के मन में उत्सुकता नहीं होती है। ये उत्सुकता हो जाए तो उसका कल्याण हो जाए। लोग कहने लगे अभी राजा जगे क्यों नहीं। सुमंत जी धीरे धीरे महल में प्रविष्ट हुए। उन्होंने जाकर जय हो करके बधाई दी, राजा को नमस्कार किया। राजा का खेत देखकर उन्होंने कैकेयी से पूछा, देवी कैकेयी आपकी वृद्धि हो, समृद्धि हो, आपकी जय हो, आज राजा को क्या हो गया है। कैकेयी ने कहा रात को इन्हें नींद नहीं आई, राम राम राम, बस यही चिंता करते हुए इनकी रात बीती। नींद न आने से कुछ अस्वस्थ हो गए हैं, तुम जाके जल्दी राम को ले आओ, ये राम का दर्शन करना चाहते हैं। सुमंत ने कहा कि जब तक महाराज आज्ञा नहीं करेंगे तब तक मैं राम को लेने के लिए कैसे जाऊंगा। अब राजा दशरथ ने कहा सुमंत्र शीघ्र रामचंद्र को ले आओ, मैं सुंदर राम के दर्शन के लिए व्याकुल हूँ। सुमंत्र राम मंदिर में गए, किसी ने उनको रोका नहीं। राम मंदिर में प्रविष्ट हुए और बोले कि राम राजीव लोचन शीघ्र चलो, तो अपने पिता के घर में राजा तुम्हें देखना चाहते हैं। अब तो वे भी उतावली में आके रथ पर बैठे और तुरंत वहां से चल पड़े लक्ष्मण और सारथी, बस 2 आदमी के साथ। वशिष्ठ आदि सब के सब रास्ते में थे, परंतु उन्होंने केवल उनका दर्शन ही किया, इतनी त्वरा में, जल्दी में थे। चले गए पिताजी के पास, प्रणाम किया। अब राजा उनका आलिंगन करने के लिए उठ के खड़े हुए, हाथ भी फैलाया, लेकिन बीच में ही गिर पड़े। हाय हाय। राम ने दशरथ जी को झट से अपने हृदय से लगाया और अपनी गोद में बैठा लिया। पिता ने राम को गोद में नहीं बैठाया, राम ने पिता को अपने गोद में बैठा लिया। अब राजा को मूर्छित देख करके तो हाय हाय रोदन होने लगा। रोदन की ध्वनि सुन करके वशिष्ठ जी आ गए। राम ने पूछा कि हमारे पिता के लिए दुख का क्या कारण है, इतने दुखी क्यों हैं। कैकेयी ने कहा कि तुम ही कारण हो और तुम चाहो तो राजा का दुख निवृत्त हो सकता है। तुमको कुछ करना पड़ेगा जिससे राजा का भला हो, और तुम तो सत्य प्रतिज्ञ हो, अपनी प्रतिज्ञा सच्ची करते हो हमेशा, और राजा को सत्यवादी बनाना तुम्हारा काम है। और यदि तुम नहीं करोगे तो राजा झूठे हो जाएंगे। इसके बाद बताया कि राजा ने मुझे 2 वर दिए थे, मेरे ऊपर संतुष्ट हो गए। अब वो तुमको बताने में तो राजा को शर्म आती है, लेकिन तुम चाहो तो उनका दिया हुआ वरदान पूरा हो सकता है। तुम्हारे पिता सत्य के फंदे में, सत्य के पास में
बंधे हुए हैं, तुम बेटा उनकी रक्षा करो। पुत्र कहते ही उसको है जो पिता को नरक से बचावे। पुत्र नाम का एक नरक है, उससे जो त्राण करे उसको पुत्र बोलते हैं। पुन्नामनो नरकात् त्रायते इति पुत्रः। पुत्र नाम का जो नरक है, उस नरक से जो रक्षा करे उसका नाम पुत्र होता है। रामचंद्र को तो जैसे किसी ने शूल मार दिया हो कि मेरी वजह से पिताजी को इतना दुख, और मैं बिना शपथ दिलाए और बिना कैकेयी के कहे पिता का हित नहीं करूंगा, ऐसी मेरी नीयत पर ये लोग शंका क्यों कर रहे हैं? किम्माम एवं प्रभास से, माताजी मुझसे ऐसी बात तुम क्यों करते हो? मैं पिताजी के लिए अपने जीवन का परित्याग कर सकता हूँ। पितृर्थे जीवितम दास्ये पिबेयम विषमुलबणम सीताम त्यक्षेथ कौसल्याम राज्यं चापि त्यजाम्यहम् अनाज्ञप्तोपि कुरुते पितुः कार्यम स उत्तमः। मैं पिताजी के लिए अपना शरीर छोड़ सकता हूँ, विष पी सकता हूँ, सीता को छोड़ सकता हूँ, कौशल्या राज्य को भी छोड़ सकता हूँ। पिता की आज्ञा हो कि न हो इससे क्या मतलब है? जो पिता का काम कर देता है वो उत्तम है, इसमें आज्ञा की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। जो कहने पर करता है वो मध्यम पुत्र है, और जो कहने पर भी नहीं करता वो तो पुत्र नहीं है, वो तो मूत्र है। सपुत्रो मल उच्यते। इसलिए पिताजी ने जो कुछ मेरे लिए कहा है मैं सब करूंगा। सत्यम सत्यम करोम्येव रामो द्विर्नाभिभाषते। मैं उनके मुंह से निकली हुई बात को सच्ची करूंगा। राम एक बात दो बार नहीं कहते, कह दिया सो कह दिया। अब जब राम जी ने ऐसी प्रतिज्ञा कर ली, तब कैकेयी ने बताया कि राम, तुम्हारे अभिषेक के लिए जो सामग्री संग्रहित की गई है उसी से मेरे प्यारे पुत्र भरत का अभिषेक होना चाहिए। एक वरदान ये है, और दूसरा वरदान ये है कि तुम चीर वस्त्र धारण करके, लंगोटी लगा के और जटा सिर पे रख के आज ही पिता की आज्ञा से तुरंत वन में चले जाओ और 14 बरस तक वहां मुनियों के अन्न का भोजन करके रहना। यही तुम्हारे पिता का कार्य है और तुम्हें करना चाहिए। राजा को तुमसे कहने में लज्जा आती है, शर्म आती है, इसलिए नहीं कहते हैं। श्री राम जी ने कहा कि इसमें क्या बड़ी बात है, राजा भरत हूं मैं और मैं दंडकारण्य में जाता हूँ, परंतु पिताजी मुझसे नहीं कहते हैं, इसका क्या कारण है? क्या मेरे ऊपर विश्वास नहीं करते हैं? अब तो दशरथ जी ने देखा राम सामने खड़े हैं, बड़े दुखी हो करके दुख भरा हुआ वचन उनसे बोले। देखो, ये वचन सीधे तो नहीं कहता है कि राम जी वन में जाएं, लेकिन इसका अर्थ बिल्कुल यही है कि राम जी वन में जाएं। निगुष प्राह राजा दशरथो दुखितम वचः स्त्रीजितम भ्रांत हृदयम उन्मार्ग परिवर्तिनम निगृह्य माम गृहाणेदम राज्यम पापम न तद्भवेत्। राम, मैं स्त्री के वश में हूँ और मेरा हृदय भ्रांत हो गया है और मैं उन्मार्ग, असली मार्ग को छोड़कर भटक गया हूँ। तुम मुझे कैद कर लो और ये राज्य तुम ग्रहण कर लो, राजा बन जाओ, इससे पाप नहीं लगेगा। इस पाप मतलब इसका यही हुआ कि बात जो कैकेयी कहती है वो सच्ची है। एवं चेद अनृतम नैवो माम स्पृशेद रघुनंदन। ऐसा तुम करोगे तो मुझे झूठ बोलने का दोष नहीं लगेगा। इसके बाद राजा विलाप करने लगे, हा राम, हा जगन्नाथ, हा प्राण वल्लभ, मुझे छोड़कर तुम भयंकर जंगल में जाने के योग्य नहीं हो। इसका अर्थ भी यही हुआ। अब तो उन्होंने राम को हृदय से लगा लिया और फफक फफक के खुले कंठ से रोने लगे। राम ने पिता की आंखों के आंसू पोंछे और उनको आश्वासन दिया, क्योंकि राम तो बड़े भारी नीति कोविद हैं।
उन्होंने कहा महाराज आप समर्थ हैं, इसमें दुख करने का तो कोई कारण ही नहीं है। मेरा छोटा भाई राजा बने तो ये तो प्रसन्नता की बात है, और प्रतिज्ञा पूरी करके मैं आ जाऊंगा, आपकी इसी नगरी में आऊंगा। मुझे तो राज्य की अपेक्षा कोटि गुण सौख्य सुख वन में मिलेगा, इसलिए आपके सत्य का पालन भी हो जाएगा, देवताओं का काम भी बन जाएगा, कैकेयी भी प्रसन्न हो जाएगी। इसलिए वनवास में महान गुण है। तो मैं अभी जाना चाहता हूँ, माता के हृदय में कोई पीड़ा न होए, और ये जो अभिषेक के लिए सामग्री इकट्ठी की गई है वो सब रख ली जाए, और माता को आश्वासन करके और जानकी को समझा बुझा के मना के मैं आता हूँ। अभी पिता के चरणों में वंदना करके तुरंत चला जाऊंगा। सो कैकेयी की परिक्रमा की राम भगवान ने, और कौशल्या जी के पास चले गए। कौशल्यापि हरे पूजाम कुरुते राम कारणात्। कौशल्या जी राम के कल्याण के लिए भगवान की नारायण की पूजा कर रही थी। ओमं च कारयामासो ब्राह्मणेभ्यो ददौ धनम। श्रीमान नारायण प्रियताम, भगवान श्री नारायण प्रसन्न हो में और राम का अभ्युदय सिद्ध हो, राम की उन्नति हो। सूरज के समान रामचंद्र का प्रताप बढ़े, इसके लिए वे होम कर, वाल्मीकि रामायण में है कि कौशल्या जी स्वयं हवन कर रहे थे, यहाँ है हवन करा रहे थे। होमं च कारयामासो ब्राह्मणेभ्यो ददौ धनम। और ब्राह्मणों को दान कर रही थी। चुप होकर एकाग्र मन से विष्णु का ध्यान कर रही थी। अंतस्थमेकम घनचित प्रकाशम निरस्त सर्वातिशय स्वरूप विष्णुम सदानंदमयम हृदब्जे सा भावयन्ती न ददर्श रामम। कौशल्या अपने हृदय में एक घन चित प्रकाश, सर्व विशेष से रहित जिनका स्वरूप है, ऐसे सदानंदमय विष्णु का हृदय कमल पर ध्यान कर रही थी, भावना कर रही थी। सामने आके राम खड़े हुए, उनको देखती नहीं। सुमित्रा ने देखा कि कौशल्या जी की तो आंख बंद है, ध्यान में मग्न है, तो वो गईं, उन्होंने कौशल्या को जगाया। रामोयम समुपस्थितः। कौशल्या जी का ध्यान भी कोई अधूरा ध्यान नहीं था, पूरा ध्यान था। सुमित्रा के जगाने पर वो जगी। राम नाम सुन करके उनकी आंख खुल गई। भीतर के ध्यान से बाहर का राम नाम, और राम श्रेष्ठ होता है। बड़ी बड़ी आंखों वाले रामचंद्र, उनका उन्होंने आलिंगन किया, अपनी गोद में बैठाया और सिर सूंघ लिया, और नीलोत्पल के समान छवि वाले उनके गात्र का स्पर्श किया। बोले बेटा कुछ खाओ, देखो ये मिठाई है, तुम्हें भूख लगी है। राम ने कहा कि माता मेरे लिए भोजन का अवसर आज नहीं है, क्योंकि हमको दंडकारण्य में शीघ्र जाना है, और आज ही जाने का, अभी जाने का समय निश्चित हो गया है। कैकेयी जी को हमारे पिताजी ने, सत्यसंध पिता ने वरदान दे दिया है, भरत के लिए राज्य और मेरे लिए वन। तो 14 वर्ष वहाँ रह करके मुनियों के वेश में, और मैं फिर शीघ्र से शीघ्र तुम्हारे पास आ जाऊंगा, तुम मेरे लिए कोई चिंता नहीं करना। अब ये सुन करके तो कौशल्या जी उद्विग्न हो गईं, जैसे बेहोश हो रही हों, फिर होश में आईं, और अत्यंत दुखी हो करके दुख के समुद्र में डूबती हुई भगवान रामचंद्र से कहने लगी कि हे राम, यदि तुम सचमुच वन में जाते हो तो मुझे भी वन में ले चलो। जासि चेन्नयमामपि त्वद्विहीनं क्षणार्धं वा जीवितं धारये कथम। तुम्हारे बिना मैं आधे क्षण भी कैसे जीवित रह सकती हूँ। यथा गौर बालकम वत्सम त्यक्त्वा तिष्ठेन्न कुत्रचितो
तथैव त्वाम न शक्नोमी त्यक्तुम प्राणात् प्रियम सुतम। तुम मेरे प्राणों से भी प्यारे पुत्र हो। जैसे गाय नन्हे से बछड़े को छोड़कर एक क्षण भी कहीं नहीं रह सकती, वैसे ही मैं अपने प्राणों से प्यारे तुमको छोड़कर क्षण भर भी जी नहीं सकती। राजा दशरथ, राजा महाराजा यदि कैकेयी पर प्रसन्न हैं और उसको वरदान देते हैं और भरत को राजा बनाते हैं, तो इसमें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। भरत पर प्रसन्न है, कैकेयी पर प्रसन्न है, तो सारा राज्य उसको दे दें। परंतु तुमको वन में जाने की आज्ञा क्यों देते हैं, ये बात समझ में नहीं आती। कैकेयी को राजा वर दें, समर्थ हैं, विभु हैं, प्रभु हैं, अपना सर्वस्व कैकेयी को ही दे दें, इसमें क्या आपत्ति है? उनका है, वो चाहे जिसको दें। लेकिन तुमने ऐसा क्या अपराध किया है कैकेयी का या महाराज का कि वे तुमको वन में भेज रहे हैं? पिता गुरुर जथा राम तवाहमधिका ततः। पिता बड़ा होता है, गुरु है, पिता साक्षात गुरु के समान है, उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। परंतु मैं माता तो उससे भी अधिक हूँ। यदि तुम पिता की आज्ञा से वन में जा रहे हो तो मैं रोकती हूँ, मैं रोक दूंगी, क्योंकि पिता से माता बड़ी होती है। यदि मेरे वचन को न मान करके और राजा के वचन को तुम मानोगे, वन में जाओगे, तो मैं तो अपने शरीर को जमराज के हवाले कर दूंगी, प्राण छोड़ दूंगी। अब तो लक्ष्मण जी ने भी जो सुनी ये बात, अभी तक उनको मालूम नहीं था, कौशल्या की बात सुनी तो ऐसा क्रोध आया जैसे दहन निव जगत त्रयम, वो तीनों लोक को जलाए देंगे। और रामचंद्र से बोले, देखो ये लक्ष्मण का क्रोध जो है वो रामचंद्र की सौम्यता को, उनकी कोमलता को बढ़ाने वाला है। लक्ष्मण को क्रोध वहीं आता है जहां लक्ष्मण की तुलना में रामचंद्र के सद्गुण प्रकट होए, वे कितने शांत हैं। इसी से बताते हैं कि राम जस के पताका के दंड हैं, दंड समान भयो जस जाका। ये लक्ष्मण जी आके दंडे की तरह खड़े होते हैं और रामचंद्र के यश की ध्वजा सबसे ऊपर चली जाती है। और बोले कि देखो जी, ये जो हमारे बाप हैं ये पागल हो गए हैं, उन्मत्तम, और इनका मन भ्रांत हो गया है, ये कैकेयी के बस में हो गए हैं। बद्ध्वा निहन्मि भरतम तद बंधून मातुलानपि। मैं पिताजी को तो बांध लेता हूँ और मार डालूंगा, और भरत के भाई बंधु, उनके मामा आज देखें कि हमारे अंदर कितनी शूरता है, कितनी वीरता है, मैं पहले ही सबको जला डालूंगा। राम तुम अभिषेक के लिए प्रयत्न करो, और मैं धनुष बाण हाथ में लेकर खड़ा होता हूँ और विघ्न करने वालों को मार डालूंगा। अब तो रामचंद्र ने लक्ष्मण जी के ऐसा कहने पर, किसी के उत्तेजित कर देने पर, सिखाने से आदमी जो काम करता है ना, उसमें विवेक चला जाता है। विवेक हमेशा जागृत रहना चाहिए। रामचंद्र ने तुरंत लक्ष्मण जी को अपने हृदय से लगा लिया। तुम शूर हो, सब कुछ कर सकते हो, और मेरी भलाई जिसमें तुम समझते हो वही करने के लिए मैं सब जानता हूँ कि तुम्हारे हृदय में हमसे कितना प्रेम है, किंतु तत्समयो नहीं, ऐसा करने का ये समय नहीं है। यदिदं दृश्यते सर्वं राज्यम देहादिकंच जत, यदि सत्यम भवेत् तत्र आयासः सफलश्च मे। रामचंद्र तुरंत बैठ गए, जैसे उपदेश करने का, जैसे कोई वन हो, जिज्ञासु लोग आए हों और महात्मा लोग तुरंत उपदेश करने के लिए बैठ जाएं, का ऐसे महाराज उपदेशक की तरह भगवान रामचंद्र बोलने लगे। ये जो दिख रहा है संसार, ये राज, ये शरीर आदि, यदि ये सच्चा होता तो इसके लिए लक्ष्मण तुम्हारा प्रयास करना सफल भी होता। भोगा मेघ वितानस्थ
विद्युल्लेखेव चंचलाः आयुरप्य अग्नि संतप्त लोहस्थ जल बिंदुवत। ये जो संसार के भोग हैं, ये बादल में जैसे बिजली चमकती है, बिजली की चमक की तरह ये भोग चंचल हैं। और आयु कैसी है कि जैसे आग से तपे हुए जलते हुए लोहे पर कोई जल की एक बूंद गिर जाए और तुरंत भस्म हो जाए, ऐसे ये आयु है। जैसे सांप के गले में कोई मेढक हो और वो सोचता हो कि अभी तो हम जी रहे हैं, जब ये डसेगा तब न मरेंगे। इसी प्रकार ये काला ही से, काल सर्प से सारा जगत ग्रस्त है। और फिर भी ये भोगान शाश्वतान, जैसे सांप के मुंह में पड़ा हुआ मेढक चाहता है कि कोई मकड़ी, कोई मच्छर, कोई मक्खी हमारे मुंह में आ जाए तो उसको हम खा के सुखी हो जाएं। इसी प्रकार ये संसार काल सर्प से ग्रस्त है और नाशवान भोगों को चाहता है। बड़े दुख से लोग बड़ा परिश्रम करते हैं, बड़े बड़े दुख उठाते हैं और कर्म करते हैं, शरीर को भोग मिलेगा। शरीर को क्या भोग मिलता है? रात दिन कर्म में लगे हुए हैं। ये शरीर तो एक बिल्कुल ढेर है। जैसे मोटर मकान बिल्कुल अलग होते हैं, वैसे ये आत्मा से बिल्कुल अलग चीज है। ये जो देह में आसक्त होकर के भोग भोगना है, इससे कौन सा सुख मिल सकता है? ये पिता माता पुत्र भाई पत्नी बंधु आदि का जो समागम है, ये ऐसे ही है जैसे राह में चलते चलते कहीं कोई प्याऊ पर पहुंच गया हो, अथवा नदी में इधर उधर से लकड़ी बह के आती जाती हो और टकराती हुई थोड़ी देर एक साथ बहती हुई फिर आगे निकल जाती हैं। ये जो लक्ष्मी है दुनिया में, ये परछाई के समान है, अत्यंत चंचल। ये जो जवानी है, ये पानी के तरंग के समान अस्थिर है। और ये स्त्री का जो सुख है, वो स्वप्न के सुख के समान है। आयु बिल्कुल छोटी सी है। मनुष्य अभिमान करके ही इसमें फंस जाता है कि ये मैं और मेरा, नहीं तो इसमें कोई तत्व नहीं है। संस्कृति स्वप्न सदृशी सदा रोगादि संकुला गंधर्व नगर प्रख्या मूढ़स्ताम अनुवर्तते। असल में ऐसे मौकों पर जो विचार का उदय होता है वही ठीक विचार होता है। विपरीत परिस्थिति में जब मनुष्य का विचार नहीं छूटता तब वो विचार सच्चा है। ये संसार क्या है? तो स्वप्न के समान है। इसमें रोग आदि लगे हुए हैं। जैसे गंधर्व नगर सायंकाल आकाश में बादलों में तिरमिरे दिखाई पड़े, कैसी प्रकार ये सृष्टि दिखाई पड़ रही है। मूर्ख इसको सच समझ लेता है। रोज सूर्योदय होता है, रोज सूर्यास्त होता है और आयु का एक दिन क्षीण हो जाता है। क्षण क्षण में आयु छींच रही है। लोग कहते हैं मेरे बेटे की उम्र बढ़ रही है, बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है। बड़ा नहीं हो रहा है, जितनी उसकी उम्र निश्चित है उसमें से घटती जा रही है। आदित्यस्य गतागतई रहा संक्षीयते जीवितम। भर्तृहरि ने कहा कि प्रतिदिन सूर्य जाता है और आयु क्षीण हो रही है। व्यापारैर बहुकार्य भार गुरु भी कालो न विज्ञायते। इतना बोझ अपने सिर पर ले रखा है कि पता ही नहीं चलता कि कब समय बीत रहा है। दृष्ट्वा जन्म जरा विपत्ति मरणम त्रासश्चनोत्पद्यते। जन्म जरा विपत्ति मृत्यु देख के डर भी नहीं लगता है। पीत्वा मोहमयी प्रमाद मदिराम उन्मत्त भूतन जगत। प्रमाद मदिरा का पान करके मनुष्य बिल्कुल पागल हो रहा है। सच्चाई की ओर तो उसकी दृष्टि ही नहीं जाती। दूसरे का बुढ़ापा देखकर, दूसरे की मौत देख करके भी समझ में नहीं आता कि हम भी ऐसे बूढ़े हो जाएंगे और हम भी ऐसे मर जाएंगे। सबसे बड़ा आश्चर्य दुनिया में यही बताया है जक्ष ने। अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति जमालयम शेषा स्थावरम इच्छन्ति किम आश्चर्य मतः परम। इससे बढ़ के और आश्चर्य क्या होगा कि दूसरे लोगों को मरते देखते हैं और स्वयं अपने बारे में सोचते हैं कि हम बने रहेंगे।
असल में आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है, अमर है। उसकी अमरता का अध्यास शरीर में लगा है, ये भूल है, ये भूल है। देखो ये वही दिन है, ये वही रात है। इस मूर्खता में पड़ करके लोग भोगों के पीछे दौड़ते हैं, समय के वेग को नहीं देखते हैं। जैसे कच्चे घड़े में पानी रखा हो और क्षण क्षण वो बहता जाए, ऐसे इस शरीर की आयु क्षण क्षण बहती जा रही है। और जैसे शत्रु प्रहार कर रहा हो, रोग शरीर पर प्रहार कर रहे हैं। बाघिन की तरह ये बुढ़ापा सामने से धमका रही है, और मृत्यु जो है ये समय की प्रतीक्षा कर रहा है। और मनुष्य इस शरीर में अहम भाव कर लेता है और बोले मैं राजा हूँ, मेरा कितना जस है। और वो इसी कीड़े में शरीर में ये पक्षी खा जाए इस शरीर को तो विष्ठा हो जाए, धरती में गाड़ दो तो कीड़ा पड़ जाए, और आग में जला दो तो भस्म हो जाए। इसी राख के ढेर को, इसी विष्ठा को, इसी कीड़े को का लोग समझते हैं कि ये मैं हूँ। देखो ये देह, इसमें हड्डी मांस चाम विष्ठा मूत्र है, विकारी है, परिणामी है। ये अपना आत्मा कैसे हो सकता है? लक्ष्मण, तुम जिस शरीर को मैं मानकर इस लोक को भस्म कर देना चाहते हो, उसकी ये दशा है। जो जिसने अब तक देह का अभिमान किया है, उसके जीवन में सारे दोषों का प्रादुर्भाव हुआ है। देह का अभिमान ही दोष दुख के जनक है। मैं देह हूँ, इस बुद्धि का नाम ही अविद्या है। और मैं देह नहीं हूँ, चिदात्मा हूँ, इस बुद्धि का नाम ही विद्या है। देहो हमिति जो बुद्धि ही अविद्या, देहो हमिति जा बुद्धि ही अविद्या सा प्रकीर्तिता, ना हम देहश्चिदात्मेति बुद्धिर्विद्येति भण्यते। अविद्या ही संसार में जन्म मरण का हेतु है, और विद्या उसको निवृत्त करने वाली है। इसलिए मुमुक्षु पुरुष को जो मुक्ति चाहता हो, इस झगड़े से बचना चाहता हो, उसको हमेशा विद्या का अभ्यास करना चाहिए। हे शत्रुसूदन, अपने ही मन में जो काम क्रोध आदि हैं वो सबसे बड़े शत्रु हैं। शत्रु माने जो सतावे, शत्रु सातनाथ, जो अपने आप को सतावे उसका नाम शत्रु है। तो अपने को दूसरा कोई नहीं सताता है। अपने मन में ऐसा होता है कि ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा करें, ऐसा न करें। जब उसके विपरीत कोई करता हुआ दिखता है तब मालूम पड़ता है वो हमको सता रहा है। इनमें मोक्ष में विघ्न डालने के लिए एक क्रोध ही काफी है। तत्रापि क्रोध एवालम मोक्ष विघ्नाय सर्वदा। मोक्ष में विघ्न माने छुट्टा छड़िंगा जीवन व्यतीत करने में क्रोध सबसे बड़ी बाधा है, पर्याप्त है। क्रोधः कस्मात् कम ऋणद्धि थी। क्रोध को क्रोध क्यों कहते हैं? कि वो कारूप सुख जो है, मोक्ष जो है का उसके अनुभव में बाधा डालता है। करोध एवं क्रोध इत्युच्यते। इस क्रोध से जब आदमी आविष्ट हो जाता है तो पिता, भाई, सुहृद, सखा, इसमें जो आदरणीय हैं उनका भी अनादर करता है मनुष्य क्रोध से आविष्ट होने पर। मन में जितना ताप होता है क्रोध से ही पैदा होता है। संसार में बंधन क्या है? का क्रोध ही संसार का बंधन है। क्रोध ही धर्म को क्षीण करता है। क्रोध की दशा में तो कोई धर्म होता ही नहीं है। इसलिए लक्ष्मण क्रोधम परित्यज, तुम क्रोध का परित्याग कर दो। ये क्रोध ही सबसे बड़ा शत्रु है और तृष्णा बैतरणी नदी है। ये परिभाषा बना दे। क्रोध एव महान शत्रु तृष्णा वैतरणी नदी। तृष्णा की बैतरणी नदी में ही बड़ी गंदी होती है हो, उसमें लोग डूबते उतराते रहते हैं। संतोषो नंदन वनम शांति रे वही काम धुक
संतोष ही नंदन वन है और शांति ही कामधेनु है। इसलिए तुम शांति का सेवन करो, तुम्हारा दुनिया में कोई शत्रु नहीं है। सबसे बड़ा शत्रु यदि है तो अपना मन है, अपनी इंद्रियां हैं। शंकराचार्य ने कहा के शत्रव संति निजेंद्रियाणि कान्येव मित्राणि जितानि तानि। जीवन में दुश्मन कौन है? का अपनी इंद्रियां ही सबसे बड़ी दुश्मन है, जो कुठौर में ले जाकर फंसा देती हैं। और अपना सबसे बड़ा मित्र कौन है? बोले यदि इंद्रिय अपने बस में होवें तो वही सबसे बड़े मित्र हैं, वे अच्छी जगह पर ले जाते हैं। ये आत्मा न देह है, क्योंकि देह तो ढेर है। संघातस्य परार्थत्वात्, जो चीज कई चीजों को जोड़ करके बनती है वो उस चीज के लिए नहीं बनती है, वो किसी दूसरे के लिए बनती है। मोटर में कई पुर्जे होते हैं तो आदमी के चढ़ने के लिए होती है, मोटर अपने चढ़ने के लिए नहीं होती है। तो ये क्योंकि कई चीजों से जोड़ जोड़ करके इतनी हड्डियां हैं शरीर के भीतर, इतनी नसें हैं, पीप है, खून है, चाम है, ये सब इसके लिए नहीं बना है। इस पर चढ़ने वाला जो है मालिक, उसके लिए बना हुआ है। तो वो इनसे अलग है। आत्मा अपना आपा है, दूसरा नहीं। ये शुद्ध है, अशुद्ध नहीं। ये स्वयं प्रकाश है, पर प्रकाश नहीं। ये निर्विकार है, विकारी नहीं। ये निराकृति है, साकृति नहीं। जब तक इस देह इंद्रिय प्राण से आत्मा की भिन्नता का ज्ञान नहीं होता है, तभी तक संसार के दुख से मनुष्य दुखी होता है और पीड़ित होता है। तस्मात् त्वं सर्वदा भिन्नम आत्मानं हृदि भावय। इसलिए लक्ष्मण, इस देह से अलग अपने आत्मा को समझो। ये बुद्धि आदि से भी बहिर्भूत है, ये बुद्धि का साक्षी है। बुद्धि बदलती है और ये नहीं बदलता है। जब तक मनुष्य को कुसंग नहीं होता तब तक अपनी बुद्धि का भी आग्रह नहीं होता। अपनी बुद्धि का जो आग्रह है वो भी कुसंग से ही प्राप्त है। बुद्धि बदलती रहती है, निश्चय बदलते रहते हैं, परंतु आत्मा तो बिल्कुल एक रहता है। इसलिए बुद्ध्यादिभ्यो बहि सर्वम अनुवर्तस्व माखिदः। इसलिए तुम आत्मा के समान आत्मा का अनुभव करो। भुंजन प्रारब्धमखिलम सुखम वा दुखमेव च। जो कुछ प्रारब्ध से आवे, प्रवाह पतित हो सुख या दुख, उसको भोग लो। प्रवाह पतित जो कार्य है उसके करने से लेप नहीं होता। बाहर सर्वत्र कर्तृत्व का भाव दिखाते हुए भी भीतर से तुम शुद्ध स्वभाव हो, कर्म तुम्हें कभी लिप्त नहीं कर सकते। लक्ष्मण, अपने हृदय में जो कुछ मैंने कहा है उसकी भावना करो। संसार के दुख तुम्हें बाधित नहीं करेंगे। मैया, तुमको भी मैंने ये जो लक्ष्मण से मैंने कहा है वो माता कौशल्या तुमसे भी मैंने कहा है। तुम भी अपने हृदय में इसकी भावना करना। समागमम प्रतीक्षस्व न दुःखै पीड्यसे चिरम। हम मिलेंगे फिर, इसकी प्रतीक्षा करो, तुम्हें कोई दुख नहीं होगा। देखो, जब सब लोग अपने अपने कर्म मार्ग के अनुसार अलग अलग चल रहे हैं तो सदा एक साथ कैसे रह सकते हैं। जैसे नदी की धारा में लकड़ियां बह रही हों, नावें बह रही हों, वो अपने अपने मार्ग से जाती हैं, इसी प्रकार हम सब लोग बह रहे हैं। और 14 वर्ष तो कुछ है ही नहीं, आधे क्षण के समान बीत जाएगा। मुझे तुम आज्ञा दो माता और दुख छोड़ दो। इस तरह से यदि तुम आज्ञा दे के भेजोगी तब तो मैं वन में सुखी रहूंगा, और यदि तुम आज्ञा देकर नहीं भेजोगी तो मैं वन में जाके दुखी रहूंगा कि हाय हाय, मैं अपनी माता की आज्ञा का उल्लंघन करके आया। तो जब जाना ही है, ये बात पक्की है, तो आज्ञा दे करके हमको सुखी कर दो। और तो माता के चरणों में गिर पड़े, बहुत देर तक गिर पड़े। कौशल्या माता ने उनको उठाया और उठा करके अपनी गोद में लिया और उनको आशीर्वाद दिया और बोली, सर्वे देवा सगंधर्वाः
ब्रह्म विष्णु शिवादयः रक्षन्तु त्वां सदा यान्तम तिष्ठन्तम निद्रयाजुतम। सभी देवता गंधर्व ब्रह्मा विष्णु शिव आदि सदा तुम्हारी रक्षा करें, चलते समय रक्षा करें, ठहरते समय रक्षा करें, नींद में रक्षा करें। यान्तम तिष्ठन्तम निद्रयाजुतम। अब बारंबार हृदय से लगा के कौशल्या माता ने विदा कर दिया। अब तो लक्ष्मण ने भी हर्षाश्रु गदगद होकर राम को नमस्कार किया और बोले कि राम, तुमने हमारे हृदय के संशय को दूर कर दिया। मैं तुम्हारे साथ साथ चलूंगा तुम्हारी सेवा करने के लिए। मेरे ऊपर अनुग्रह करो। यदि तुम हमें नहीं ले चलोगे तो मैं अपने प्राण छोड़ दूंगा, मैं जिंदा नहीं रहूंगा। रामचंद्र ने कहा तथास्तु, लक्ष्मण तुम भी चलो, विलंब मत करो। अब इसके बाद सीतापति भगवान श्री रामचंद्र सीता का समाधान करने के लिए उनके पास गए। अब सीता तो मुस्कुराकर सामने आई। आगतम पतिमालोक्य सीता सुस्मित भाषिणी। सीता जी का ये स्वभाव था कि वो मुस्कुराकर बोला करते थे, सुस्मित भाषिणी। रामचंद्र का तो वर्णन है कि स्मित पूर्वाभिभाषी च, मुस्कुराकर पहले बोलते थे। कोई भी अनजान से अनजान आदमी उनके सामने आवे, उसको देखकर मुस्कुरा जाते जैसे ये बहुत दिनों का परिचित होवे, और वो अपना परिचय दे कि न दे वही उससे बातचीत करना शुरू कर देते थे। क्यों, अभिमानी आदमी तो तब बात करता है ना जब उससे कोई परिचय कराने वाला होए या कोई हाथ जोड़ के प्रणाम करे, तब वो बातचीत करेगा। रामचंद्र का स्वभाव ऐसा, जानकी का स्वभाव ऐसा। आ करके उन्होंने सोने के बर्तन में जल लिया और प्रेम से राम के चरणों का प्रक्षालन किया। बोली कि स्वामी, आज तुम बिना सेना के अकेले कैसे आए हो? तुम्हारा श्वेत छत्र कहाँ है? बाजे क्यों नहीं बज रहे हैं? सिर पर मुकुट क्यों नहीं है? जैसे रोज बहुत लोग तुम्हारे साथ आते थे वैसे क्यों नहीं आए हो? कहीं तुम संभ्रम बस किसी उतावली में आए हो? क्या बात है? अब तो रामचंद्र भी मुस्कुराए। ये नहीं कि मुंह बना के गंभीर होके, ये मनहूस लोग जो है ना वो दूसरे को भी तकलीफ देते हैं, है ना। खुद तो मनहूस रहते ही हैं, अपनी मनहूस एक आदमी खुश हो तो उसको देख के दूसरे लोग भी खुश हो जाते हैं। चाहे कितने भी संकट का समय हो, आदमी के चेहरे पर अगर मुस्कान खेल रही हो तो दूसरों को उसका बोझ कम हो जाता है। और यदि महाराज स्वयं दुखी हो रहे हैं, रो रहे हैं, मुंह बनाए हुए हैं, तो मनहूसी का विस्तार कर रहे हैं, फैला रहे हैं। रामचंद्र मुस्कुराए, राम सस्मित मब्रवीत। और देखो कैसे बढ़िया ढंग से कहते हैं। कल्याणी सीते, राजा ने मुझे दंडकारण्य का समग्र राज्य दे दिया है। ये बोलने का ढंग है ना। राज्ञा में दंडकारण्ये राज्यम दत्तम सुधेखिलम अतस्तत्पालनार्थाय शीघ्रम जास्यामि। उस राज्य का पालन करने के लिए, देखभाल करने के लिए मैं बहुत जल्दी जाना चाहता हूँ। आज ही मैं जाऊंगा और तुम अपनी सास के पास रहना और मेरी माता की सेवा करना। न मिथ्यावादिनो वयम, हम झूठ बोलने वाले नहीं हैं। हमारी बात झूठी नहीं होनी चाहिए, माने हम तुमसे हंसी ठट्ठा नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल सच सच बोल रहे हैं। जब राम ने ऐसा कहा तो सीता जी भयभीत हो गईं। क्यों? तुम्हारे लिए वन का राज्य क्यों दिया? पिता तो बड़े महात्मा हैं, बड़े सत्पुरुष हैं, उन्होंने तुम्हें वन का राज्य क्यों दिया? राम ने कहा कि कैकेयी से प्रसन्न हो गए थे और उनको उन्होंने वर दे दिया, भरत को राज्य और मेरे लिए वनवास। 14 वर्ष में वहां रहूंगा। तो जैसी कैकेयी ने याचना की थी वैसा उन्होंने दे दिया। राजा सत्यवादी और दयालु हैं। देखो पिताजी का वर्णन इस अवसर पर जो कर रहे हैं वो ध्यान देने योग्य है। राज सत्यवादी दयापरः, हमारे पिता दयालु हैं और सत्यवादी हैं, इसलिए तुम कल्याणी विघ्न मत करना, प्रिय विघ्न मत करना, मैं जल्दी जाऊंगा। अब तो सुन करके जानकी जी को कोई दुख नहीं हुआ।
जानकी प्रीति संयुता। जानकी को हृदय में बड़ी प्रीति, बड़ी तृप्ति हुई। अहम अग्रे गमिष्यामि वनम पश्चात त्वमेष्यसि। मैं आगे आगे चलूंगी और तुम वन में पीछे आना। मेरे बिना वन में तुम्हारा जाना उचित नहीं है। अद्भुत वाणी है। अहम अग्रे गमिष्यामि वनम पश्चात त्वमेष्यसि इत्याह माम बिना गंतुम तव राघव नोचितम। रामचंद्र जी, यदि आप मुझे छोड़ करके जाएंगे तो अनुचित करेंगे। अब प्रिया की वाणी सुनकर, जानकी की वाणी सुनकर रामचंद्र को बड़ी प्रसन्नता हुई। कह रहे ये तो बड़ा स्वप्रियाम प्रियवादिनी। प्रिया तो है ही, इसके वचन में कितनी प्रियता है। बोले कि तुम्हें मैं वन में ले करके कैसे जाऊंगा। वहाँ शेर रहते हैं, तरह तरह के पशु पक्षी रहते हैं, राक्षस रहते हैं जो मनुष्य को खा जाते हैं, सिंह व्याघ्र बराह रहते हैं चारों तरफ, और वहाँ कड़वे कड़वे खट्टे खट्टे फल मूल मिलते हैं भोजन के लिए। वहाँ कहीं मालपुए नहीं हैं, व्यंजन नहीं मिलते हैं, समय समय पर फल भी नहीं मिलते हैं, कभी रास्ता भी नहीं सूझता है, कहीं कंकड़ है, पत्थर है, कंटक है, और गुहा गह्वर चारों ओर हैं, बड़े बड़े कीड़े मकोड़े रहते हैं। ऐसे बड़े बड़े दोष वन में होते हैं। तो उस दंडक वन में पैदल चलना है, और वहाँ ठंडी है, कहीं गर्मी लगती है, कहीं धूप लगती है, कहीं तुम राक्षस देखोगी तो डर जाओगी। तो इसलिए जानकी तुम घर में ही रहो, मैं बहुत जल्दी फिर लौट के आ जाऊंगा। अब तो राम की बात सुन करके सीता जी दुखी हो गईं। पहले जब सुना था तब उनका ख्याल था कि राम जी हमको जरूर लेके जाएंगे, इसलिए बड़ी खुश हुई। बड़ी खुशी की बात है, हम भी वन में चलेंगे, हम भी वन में चलेंगे। अब जब राम ने कहा कि तुमको नहीं ले जाएंगे तो उनको बड़ा दुख हुआ, और उनके होठ गुस्से में गुस्सा कब आना चाहिए ये भी बताया, क्रोध कब करना चाहिए। स्फुरत वक्त्रा, उनके होठ फड़कने लगे। किंचित कोप समन्विता, उन्हें क्रोध आ गया। कथम माम इच्छसे त्यक्तुम धर्म पत्नी प्रियव्रताम पतिव्रताम। मैं तुम्हारी धर्म पत्नी हूँ, और धर्म पत्नी यदि पतिव्रता न हो तो उसको छोड़ भी सकते हैं, परंतु मैं तो पतिव्रता धर्म पत्नी हूँ, मुझे तुम क्यों छोड़ना चाहते हो। तुम्हारे सिवाय मेरा और कोई नहीं है, मेरे अंदर कोई दोष नहीं है, तुम स्वयं भी धर्मज्ञ और दयालु हो। कहते हो कि मेरा कोई तिरस्कार करेगा, मैं तुम्हारे पास रहूंगी तो वन में ऐसा कौन है जो मेरी ओर आंख उठा करके भी देख सके। और जब पहले तुम फल मूल खा लोगे, उसके बाद जो प्रसाद बचेगा वो मैं खाऊंगी तो वो मुझे अमृत लगेगा कि उसमें कड़वा खट्टा दिखाएगा। मैं तो तुम्हारे ही साथ सुखी रह सकती हूँ, और जब तुम्हारे साथ में चलूंगी तो कुश काश कंटक ये सब हमारे लिए फूलों के समान हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। अहम त्वा क्लेशये नैव भवेयं कार्य साधिनी। मैं तुमको कोई क्लेश नहीं दूंगी, मैं तो तुम्हारा काम पूरा होने में और मदद करूंगी। देखो, एक ज्योतिषी मेरे घर में आया था बाल्यावस्था में, और उसने कह दिया है कि तुम्हें पति के साथ वन में रहना पड़ेगा। तो उस ब्राह्मण की बात झूठी न पड़े। हमारी भी जिम्मेवारी है कि जब वो एक बार कह गया तो उसकी बात झूठी कर दें, ये हम लोगों के लिए उचित नहीं है। आओ उस ब्राह्मण को सच्चा बनावें, और हम तुम दोनों साथ साथ चलें। अन्यत् किंचित प्रवक्ष्यामि श्रुत्वा माम नय काननम। कुछ थोड़ी सी बात हमारी और सुन लो। रामायणानि बहुशः श्रुतानि बहुभिर्द्विजैः सीताम बिना वनम रामो गतः किंचित् कुत्रचित् वद। हमने बहुत बार और बहुत से रामायण सुने हैं, और बहुत ब्राह्मणों से, बहुत से रामायण बहुत बार और बहुत वक्ताओं से सुने हैं, लेकिन किसी रामायण में मैंने ये नहीं सुना कि सीता को छोड़कर राम वन में गए हैं।
क्या तुमने कहीं सुना है? तो सुना है तो बताओ। कुत्रचित वद, तुम ही बोल के बताओ कि ऐसा कभी हुआ है। इसलिए मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, तुम्हारी मदद करूंगी, और यदि मुझे छोड़ दोगे, तुम यहाँ नहीं ले जाओगे, तो मैं तुम्हारे सामने ही अपने प्राण छोड़ती हूँ। अब तो सीता जी का दृढ़ निश्चय देख करके रामचंद्र ने कहा कि देवी, तुम मेरे साथ जल्दी तैयार हो जाओ और वन में चलो, और जितने तुम्हारे पास हार हैं, आभरण हैं, ये सब अरुंधति को दे दो। वस्त्राभूषण लेकर के वहां चलना नहीं होगा। सारा का सारा धन ब्राह्मणों को, जो विद्याजीवी हैं, उनको समर्पित कर दो। अब तुरंत ही सीता जी ने लक्ष्मण को आज्ञा दी कि ब्राह्मणों को बुलाओ, और सैकड़ों हजारों गोदान किए, और दिव्य वस्त्र आभूषण वे सब के सब बांट दिए। जो कुटुंबी और विद्यावान शीलवान ब्राह्मण हैं, उनको उन्होंने दान किया, और मुख्य मुख्य जो आभरण थे बड़े कीमती, उन्हें अरुंधति को दे दिया। और राम ने अपनी माता कौशल्या के सेवकों को तरह तरह के धन दिए, और अपने अंतःपुर वासियों को, सेवकों को, और जो नागरिक थे उनको, जो देहात के लोग थे उनको, पौर जानपदे भ्यश्च, जो पुरवासी थे और जो देहात के रहने वाले थे ब्राह्मण, उनको हजारों दान किया। और लक्ष्मण सुमित्रा जी को, अपनी माता जी को लेके आए, और कौशल्या जी को समर्पित कर दिया, और हाथ में धनुष बाण लेकर, केवल और कोई सामग्री नहीं, और रामचंद्र जी के सामने खड़े हो गए कि बस अब मैं तैयार हूँ। कोई तैयारी करने की नहीं है, कुछ लेके जाना ही नहीं है, तैयारी काहे की। राम, सीता, लक्ष्मण ये सब के सब तैयार होकर के राजा के महल में गए। श्री राम सह सीतया नृपपथे गच्छन् शनैः सानुजा पौरान् जानपदान् कुतूहल दृशः सानन्दमुद्वीक्षयन् श्यामः काम सहस्र सुंदर वपुः कांत्यादिशो भासयन् पादन्यास पवित्रिताखिल जगत प्रापालयम् तत्पितुः। वर्णन करते हैं कि राजमार्ग से सीता, राम और लक्ष्मण धीरे धीरे चल रहे हैं। पांव बढ़ा के जल्दी जल्दी नहीं, बड़े धीरे धीरे